हर महीने म्यूचुअल फंड में 15,000 रुपये इन्वेस्ट करके 20 सालों बाद 1.5 लाख रुपए की मंथली पेंशन आप ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके पेंशन लेने का यह तरीका लोकप्रिय होते जा रहा है। म्यूचुअल फंड दोस्तों पेंशन जिस तरह से गवर्नमेंट कंपनियां पेंशन देती हैं उस तरह से तो पेंशन नहीं देती है, बट म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक बड़ा कॉर्पस तैयार कर लेते हैं, उसके बाद आप म्यूचुअल फंड से रेगुलर इंटरवल पे विड्रॉल करके पेंशन पा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक क्विक रिमाइंडर, अगर आप चैनल में नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले समय में म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ उस वीडियो को आप देख सकें। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक इंडिविजुअल 15,000 रुपये महीने की SIP करके 20 सालों के बाद 1.5 लाख रुपए का लाइफ टाइम पेंशन ले सकता है। हाँ दोस्तों, ये मुमकिन है म्यूचुअल फंड में। दोस्तों इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और दूसरा है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जिसको मैंने पेंशन का नाम दिया है। दोस्तों आप 25 साल के हैं, 30 साल के हैं या 35 साल के हैं, अगर आप 15,000 रुपये महीने से एक SIP स्टार्ट करते हैं और उस SIP को आप 20 सालों तक कंटिन्यू करते हैं तो 20 सालों के बाद आपका कॉर्पस अगर 15% रिटर्न देता है हर एक साल आपका इन्वेस्टमेंट, तो 20 सालों के बाद आप 2-2.25 करोड़ रुपए जमा कर लेते हैं। इसके बाद उन पैसों को आप म्यूचुअल फंड के हाइब्रिड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करके हर महीना आप पेंशन ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक अग्रवाल है और पिछले काफ़ी समय से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहा हूँ। दोस्तों मैं अपने सभी इन्वेस्टर्स को एक बात ज़रूर कहता हूँ कि जैसे आप अपने पहले या दूसरे बच्चे का ख्याल रखते हैं, उनका लालन पोषण करते हैं, 20-25 सालों तक उनके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं अलग अलग तरह की, ताकि वो काबिल बन सके, सक्सेसफुल बन सकें, तो उस तरह से आप म्यूचुअल फंड में भी हर महीने थोड़ा सा अमाउंट जमा करें या फिर उनके जितना ही अमाउंट जमा करें जितना उनके पीछे आप एक्सपेंस करते हैं। 20-25 सालों बाद दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चे कामयाब हो जाएं, हो सकता है वो आपके साथ रहें या शादी हो जाए वो अलग रहें, बट वो आपका शायद ध्यान रखें नहीं रखें, बट आपका जो म्यूचुअल फंड है अगर आप 20 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इतना पैसा तो आप ज़रूर जमा कर लेंगे कि वो आपका ख्याल ज़रूर रखेगा। तो आज का वीडियो बनाने का दोस्तों यही पर्पज़ है कि मैं आपको ये बता सकूं कि अगर कोई इन्वेस्टर 20 सालों तक कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करता है तो वो एक इतना कॉर्पस जमा कर लेगा कि आने वाले लाइफ टाइम में वहाँ से वो 1.5 लाख रुपये महीने का रेगुलर विड्रॉल या पेंशन ले सकता है। जैसा मैंने कि आपको बताया कि 15,000 रुपये महीने की आपको SIP करनी है, बट वो SIP कहाँ करनी है, तो उसके लिए मैंने 2 तरह के इन्वेस्टर को आज चूज़ किया है, एक एग्रेसिव इन्वेस्टर और दूसरा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। एग्रेसिव इन्वेस्टर दोस्तों वो है जो रिस्क ले सकता है ज़्यादा और मार्केट के उतार चढ़ाव से उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे इन्वेस्टर दोस्तों अपना इन्वेस्टमेंट मिड कैप, स्मॉल कैप और मल्टी कैप फंड में कर सकते हैं, जिसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, उतार चढ़ाव मार्केट का थोड़ा ज़्यादा होता है, बट वो फंड रिटर्न भी ज़्यादा देते हैं। ऑन एवरेज अगर आप देखेंगे मिड कैप, स्मॉल कैप का 10-15 सालों का रिकॉर्ड, तो 15% से ज़्यादा का रिटर्न उसमें मिल जाता है। उसी तरह जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है वो रिस्क थोड़ा कम लेना चाहते हैं, तो वो जो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज़ है उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि लार्ज कैप फंड में अपना थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड है उनके लिए। और इसके अलावा दोस्तों अभी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड चल रहा है जिसमें गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट होता है, तो आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो 5-5 हज़ार रुपये की SIP आप 3 फंड चूज़ करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है कि किन फंड में इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों, तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। पिछले कई वीडियो में मैंने जैसे SBI, कोटक, HDFC और निपॉन के ऊपर में उनके खास फंड्स के ऊपर में वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने दिखाया है कि पिछले 5, 10 और 15-20 सालों में उन फंड ने क्या रिटर्न दिया है। तो वहाँ से आप अपने हिसाब से 2-3 फंड में इन्वेस्टमेंट को चूज़ कर सकते हैं और अपनी SIP को स्टार्ट कर सकते हैं और जितना लंबा हो सके आप अपनी SIP को कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड में 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब आपका कॉर्पस 2-2.25 करोड़ रुपए के आसपास का हो जाता है, तो अब इस बात को समझना होता है कि हम अब इस पैसे को कहाँ निवेश करें ताकि हर महीने वहाँ से 1.5 लाख रुपए की पेंशन ले सकें। दोस्तों इसके लिए मैंने 2 तरह के आज फंड को चुना है।
जिसमें निवेश करके आप हर महीने 1.5 लाख रुपए तक की पेंशन ले सकते हैं। ये फंड दोस्तों हाइब्रिड कैटेगरी के हैं और डायनेमिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी के हैं, जिसमें रिस्क कम होता है। फंड का निवेश कुछ पोर्शन इक्विटी में होता है, कुछ पोर्शन डेट में होता है, इसीलिए मार्केट का उतार चढ़ाव इन फंड में थोड़ा कम होता है। आइए दोस्तों देखते हैं इन फंड को थोड़ा डिटेल में। आज का जो पहला फंड है वो है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड की शुरुआत फरवरी 1994 में हुई थी। फंड ने लगभग 30 सालों की जर्नी कंप्लीट कर ली है और फंड का अगर रिटर्न देखें तो फंड ने पिछले 10, 15 और 20 सालों में 14, 13 और 16% का एनुअलाइज रिटर्न इन्वेस्टर को जनरेट करके दिया है। दोस्तों अगर HDFC एडवांटेज फंड की बात करें तो फंड की टॉप होल्डिंग्स HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारती एयरटेल और इन्फोसिस लिमिटेड में है और फंड आज के दिन में लगभग 1,02,700 करोड़ का एसेट मैनेज कर रही है। दोस्तों इस फंड को काफ़ी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं, जो कि श्रीनिवासन रामामूर्ति, ध्रुव मुचल, गोपाल अग्रवाल और अरुण अग्रवाल हैं। ये फंड काफ़ी समय से अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अपने इन्वेस्टर्स के लिए दोस्तों इस फंड ने काफ़ी वेल जनरेट करके दी है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड को देखा, इस फंड का पास्ट रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। फंड ने 10, 15 और 20 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न जनरेट करके दिया है और जो फंड को मैनेज कर रहे हैं फंड मैनेजर्स काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। इस तरह के फंड का ज़्यादातर जो निवेश है वो 50-60% के आसपास इक्विटी में होता है और जो बैलेंस जो पैसा है वो डेट में इन्वेस्टमेंट होता है। इस फंड की जो सबसे खास बात है दोस्तों AMU, जो इस फंड का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का है, जो इस फंड को एक खास फंड बनाता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में SWP करना चाहते हैं या फिर म्यूचुअल फंड से पेंशन लेना चाहते हैं तो HDFC के इस फंड को अपने रडार पे रख सकते हैं। इस फंड में पेंशन स्टार्ट कर सकते हैं। SWP पेंशन लेने के लिए दोस्तों आज का जो दूसरा फंड है वो है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। जैसा कि नाम से मालूम चलता है ये एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है दोस्तों, जिसमें 65% पैसा जो है वो इक्विटी में निवेश किया जाता है और बैलेंस जो पैसा है वो डेट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ये अपनी कैटेगरी का काफ़ी पॉपुलर फंड है और इस फंड को आइए देखते हैं थोड़ा डिटेल से। SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड की शुरुआत जनवरी 2005 में हुई थी। फंड ने पिछले 10, 15 और 20 सालों में लगभग 12, 13 और 14% का एनुअलाइज रिटर्न जनरेट करके दिया है। और अगर फंड की टॉप होल्डिंग्स के बारे में बात करें तो फंड का इन्वेस्टमेंट HDFC बैंक, भारती एयरटेल, सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में है। आज के दिन में अगर फंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो फंड 78,708 करोड़ का एसेट मैनेज कर रही है। फंड को जो फंड मैनेजर्स देख रहे हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। उसमें राजीव राधाकृष्णन, रामा अय्यर, मानसी सजेजा और प्रदीप केसवान जी हैं। इस फंड ने पिछले कई सालों में अपने इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी वेल जनरेट की है और काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए एक पेंशन चार्ट तैयार किया है, जिसमें मैंने ये आपको कैलकुलेशन करके दिखाया है कि जब आप म्यूचुअल फंड में SIP करके एक बड़ा कॉर्पस तैयार कर लेते हैं तो हर महीने म्यूचुअल फंड से कैसे पेंशन ले सकते हैं या फिर म्यूचुअल फंड से हर महीने आप कैसे इनकम कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों मैंने 2 करोड़ रुपए का एग्जाम्पल लिया है और वीडियो को 2 भाग में डिवाइड किया है, जिसमें पहला भाग है आपको हर महीने 1.5 लाख रुपए की इनकम होती है और हर साल आपका जो पेंशन अमाउंट है वो 5% से इंक्रीज़ होता है, जिसमें आपका 20 साल का टेन्यूर लिया गया है और 20 साल के टेन्यूर के बाद आपकी अमाउंट ख़त्म हो जाती है। और दूसरा जो वीडियो है दोस्तों उसमें आप देखेंगे कि 1.5 लाख रुपए का जो मंथली पेंशन है वो फिक्स्ड है। हर साल आपको हर महीने आपको उतना अमाउंट मिलेगा और 20 सालों के बाद या फिर अगर आप नहीं रहते हैं तो आपके नॉमिनी को कितना पैसा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों पेंशन चार्ट को देखते हैं। केस 1 में दोस्तों हमने 2 करोड़ का एग्जाम्पल लिया है, जो कि 20 साल 15,000 रुपये महीने के SIP करके आपने जमा किया होगा। इसके अलावा दोस्तों 1.5 लाख रुपए का पर मंथ आप विड्रॉवल लेते हैं। 5% जो है आपका एनुअल इंक्रीमेंट रहता है पेंशन में, और अगर आपका फंड 12% से परफॉर्म करता है, 12% का रिटर्न हर साल देता है और 20 साल का टेन्यूर रहता है, तो उसमें लगभग आप 6 करोड़ का पेंशन विड्रॉ करते हैं और उसके बाद भी 14 लाख रुपए आपके पास बचता है।
इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट है या इस तरह का जो पेंशन प्लान है वो इन्वेस्टर ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जो पैसा नॉमिनी को नहीं देना चाहते या फिर फंड को पूरा यूज़ करना चाहते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं केस 2 की तरफ, जिसमें 2 करोड़ रुपए का एग्जाम्पल लिया गया है। मंथली 1.5 लाख रुपए का विड्रॉवल है। एनुअल इंक्रीमेंट इसमें आपको नहीं मिलता है और फंड अगर आपका 12% से ग्रो करता है, 12% का रिटर्न देता है और 20 सालों का टेन्यूर लिया गया है, जिसमें आप 3 करोड़ 60 लाख रुपए विड्रॉ करते हैं और फाइनल बैलेंस आपका 5 करोड़ 48 लाख रुपए के आसपास रहता है, जो कि आप नॉमिनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो इसी फंड में आप और ज़्यादा मंथली पेंशन ले सकते हैं। दोस्तों आज भी हमारे इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो न रिटायरमेंट के बारे में बात करते हैं, न रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं। उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। म्यूचुअल फंड में दोस्तों आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट जमा करके एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए, और उसी कॉर्पस से आप रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है। दोस्तों म्यूचुअल फंड में SIP और SWP करने के लिए आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर आपको म्यूचुअल फंड से पेंशन लेना है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में दोस्तों आप जितनी जल्दी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतने कम अमाउंट में आप अपने लिए बड़ा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं और अपने रिटायरमेंट के लिए या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आप प्लान कर सकते हैं। दोस्तों अब हम पहुँचे हैं इस वीडियो के अंतिम पड़ाव की तरफ। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और फैमिली ग्रुप में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ उस वीडियो को आप देख सकें। आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों अगले किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।